Friends, how are you? કેમ છો બધા? वेलकम टू आवर चैनल नाउ यू नो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को अलग अलग नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की लिंक मिलती रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का अपना नेटवर्क का सफर। सबसे पहले नेटवर्क कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? जनरली एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, आइदर हम केबल का यूज कर रहे हैं और ना कर रहे हैं, तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। राइट, अलग अलग टाइप के नेटवर्क है लाइक पैन, लैन, वैन, मैन, कैन, सैन, नेट एक्सेट्रा। राइट, इवन वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, ये सब भी एक नेटवर्क के टाइप ही है। पर इन सब में से चार मेजर टाइप के नेटवर्क है। सबसे पहला है पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आज इस वीडियो में हम लोग लैन के बारे में थोड़ा लर्न करेंगे। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। जनरली वो एक छोटे से एरिया को कवर करता है और जिसमें हम लोगों को ज्यादातर केबल की रिक्वायरमेंट रहती है। राइट, उसकी स्पीड कंपेरेटिवली अच्छी होती है और 100 Mbps की स्पीड बेसिकली प्रोवाइड करता है। नाउ लैन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, वो जो मेथड्स है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। सो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जैक्टली होता है वो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम है टोपोलॉजी। अभी कौन सी टोपोलॉजी सिलेक्ट करनी, तो टोपोलॉजी का क्राइटेरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो जनरली स्पीड पे डिपेंड करता है, हमें कैसी स्पीड चाहिए। कॉस्ट पे डिपेंड करता है, हम कितना कॉस्ट करना चाहते हैं। लोकेशन, सिक्योरिटी। राइट, सो ये सब ऐसे रीजन है जिसको हम एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी को यूज करना है। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी रहती है। राइट, ये टोपोलॉजी है बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री। ये 5 मेन टोपोलॉजी है और ये सब टोपोलॉजीज का मिक्सचर, तो दैट इज अवर 6 टोपोलॉजी जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये 6 टाइप की टोपोलॉजी है, बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। अभी सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? तो एक सिंगल केबल के साथ सभी नोड मतलब सभी कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये जो टोपोलॉजी है सिंपल टोपोलॉजी, जिसमें सभी नोड मतलब सभी कंप्यूटर्स एक ही केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये जो सिंगल केबल है उसको हम बोलते हैं बैकबोन। और ये जो बैकबोन है उसके दोनों एंड पे हम लोगों ने टर्मिनेटर लगाया हुआ है। टर्मिनेटर इंडिकेट्स द एंड ऑफ केबल और एंड ऑफ नेटवर्क। राइट, अभी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बस टोपोलॉजी के। एक तो सबसे पहले इट इज इजी टू सेटअप बस नेटवर्क। बस नेटवर्क का सेटअप करना बहुत ही इजी है। दूसरा है लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। दूसरे जो नेटवर्क्स है उसके कंपैरिजन में लो कॉस्ट है। अभी मेन डिसएडवांटेज इसका क्या है? अगर जो मेन केबल है वो मेन केबल ही ब्रेक हो जाएगा तो कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगा। ओके, अभी इन दिस केस अगर कंप्लीट नेटवर्क फेल हो गया तो एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ है वो भी फाइंड करना डिफिकल्ट रहेगा। सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड फॉल्ट so easily. Okay, now only one computer can transfer the data at a time. एक समय पे एक ही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकेगा। मल्टीपल कंप्यूटर्स अगर डेटा ट्रांसफर करने की ट्राई करेंगे then there are chances of data collision. डेटा कोलाइड होगा, जैसे ही डेटा कोलाइड होगा डेटा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारा पूरा नेटवर्क एक रिंग के फॉर्म में है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसका दूसरा नाम है टोकन रिंग। टोकन रिंग नाम क्यों रखा है? क्योंकि जिस कंप्यूटर के पास टोकन रहेगा वही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकेगा। ओके, यहाँ पे डेटा कैन बी travel in single direction or it can travel in both the direction. It is unidirectional or bidirectional.
right? But generally we prefer कि data must flow in one direction only, so that will reduce the chances of packet collision. एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रैवल होगा तो डेटा कोलाइड नहीं होगा। मगर जितने भी कंप्यूटर्स रिंग में कनेक्टेड है उसमें से कोई एक कंप्यूटर भी अगर काम नहीं करता तो कंप्लीट नेटवर्क विल फेल। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके पास टोकन रहेगा वही कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकेगा, राइट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली द कंप्यूटर हैविंग टोकन विल बी एबल टू ट्रांसफर द डेटा। ओके, so next, all nodes are in case of स्टार टोपोलॉजी। अभी स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि सेंट्रलाइज डिवाइस है और सेंट्रलाइज डिवाइस के साथ सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। अभी वो कंप्यूटर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, कुछ भी व्हाटएवर दैट विल बी कनेक्टेड with the centralized device। ये हमारा centralized device है, that can be hub, that can be switch, that can be any of the centralized device। So all nodes are individually connected to the centralized connection। Now this centralized device is responsible for all types of transmission। जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? centralized device के। So the star topology takes more cable compared to other, that we know very well because सबका individual connection आता है। Multiple computers can transfer data at a time, that is the advantage। Multiple computers, more than one computers can transfer the data। Our next topology is mesh topology। As the name suggests, mesh सब mashup है, सब mix up है, right? इस topology is comparatively costly, plus a centralized device is required at every point। like यहाँ पे एक नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स है तो 1 2 3 4 और 5 केबल इसमें इंसर्ट होते हैं। जितने का नोड्स है वो सब नोड्स एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस भी चाहिए। तो ईच नोड इज कनेक्टेड विथ रेस्ट ऑफ द नोड्स, जितने भी नोड्स है उस सब के साथ कनेक्टेड है। इनिशियली इट वाज यूज फॉर मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री में ये पहले यूज होता था क्योंकि उसमें डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए, डेडिकेटेड लाइंस चाहिए। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर data, there is a dedicated line for each computers to transfer the data। network is little bit complicated, right? As we see in the image कि network थोड़ा complicated हो जाता है, so maintenance will be required more cost, more devices are required to construct mesh। Okay, next is tree topology। This tree topology is also known as client server model। The topmost structure, the topmost computer, this is what we call server। Suppose there are two server 1 and server 2, rest all the computers are connected with that particular server। These are node, host, client, whatever you say, right? So this is a kind of tree structure, so we used to give the name tree topology। The top level is server, the client server model, the structure is look like a tree। So characteristics of tree: with the permission from the server, client can access the data। server के पास से permission लेने के बाद ही नीचे के जो सब कंप्यूटर्स है वो डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। It is very effective and fast network। You can see from the structure it is very effective and it is also very fast। जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब में आपको यही नेटवर्क का फॉर्मेट दिखाई देगा। सो दैट इज ट्री टोपोलॉजी इज यूज्ड एट मैक्सिमम प्लेसेस। Here, if the server fail, then all the clients that are connected to that will not be able to transfer the data, क्योंकि सब परमिशन वाया सर्वर ही पास ऑन होती है। अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो क्लाइंट में भी प्रॉब्लम्स होगी। दिस इज ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी, दिस इज लास्ट टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मीनिंग होता है मिक्सचर, more than one thing get mixed up and it forms a new topology, that is hybrid topology। So mixture of all the topologies। Now what are the advantages or what are the disadvantages, or rather we will say कि इसके characteristics क्या है। तो जो characteristics है that totally depends upon the type of topology we use।
अभी ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने स्टार टोपोलॉजी का यूज किया है, यहाँ पे हमने रिंग टोपोलॉजी का यूज किया है और यहाँ पे हमने बस टोपोलॉजी का यूज किया है। तो mixture of three different topologies either in this case, so that is what we call hybrid topology. So hybrid topologies के advantages and disadvantage is totally depend upon the type of topologies we are using, right? So this is hybrid topologies. Thank you. Hope आप लोगों को इस वीडियो में भी कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर आपको नया सीखने को मिला है तो एक लाइक तो बनती है, और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच।